फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में दोस्तों 9 नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक की क्लास जो है ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एंड व्हाट्सअप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप नेम सर्च करके भी यूट्यूब चैनल नेम सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेज है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए चल रही है। ठीक है, 10 नंबर की जो क्लास है उसके टॉपिक का नाम है सामान्य बीमारियां। ठीक है, तो ये हम जो है इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा एमसीक्यूज की ओर। पहला क्वेश्चन है अतिसार होने का कारण है। ए ऑप्शन दे रखा है दूषित पानी, बी में दे रखा है दूषित खाद, सी में दे रखा है दूषित हाथ और डी में दे रखा है स्वच्छ पानी। सॉरी, क्वेश्चन जो है मैं रॉन्ग पढ़ दिया हूँ। यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कारण नहीं है। ठीक है, तो मेरे से जब मिस्टेक हो सकती है, आप भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में जो है क्वेश्चन ढंग से जो है हम पढ़ भी नहीं पाते हैं और उसका आंसर जो है देखते ही अपन कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। कि आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम होने लग गए। ठीक है, तो उसमें तो हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है आपका ओएमआर शीट में आपने एक बार गोला भर दिया ना, तो फिर उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है ऑफलाइन एग्जाम में। तो चलिए, आजकल तो सुविधा हो गई ऑनलाइन में, उसको वापस से जा करके आप सही कर सकते हैं। तो इसमें जो है अतिसार होने का कारण नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी से जो है अतिसार रोग नहीं होता है। ठीक है, दूषित पानी से भी होता है, दूषित खाद से भी होता है, दूषित हाथ से भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपके स्वच्छ पानी। ठीक है, बाकी हिसाब से जो है ना अतिसार रोग होने का कारण है या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर तीव्र निर्जल का। यहाँ पर तीव्र निर्जलन के लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है मरीज को ज़्यादा प्यास लगना, बी में दे रखा है आँखें धस जाना, सी में दे रखा है मुंह और जीभ सूख जाना, डी में दे रखा है तेज नब्ज चलना और ई में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। पुनः जल योजन घोल का स्वाद किसके समान होता है? ए ऑप्शन दे रखा है आंसू के समान स्वाद, बी में दे रखा है पानी के समान स्वाद, सी में दे रखा है मीठे के समान स्वाद और डी में दे रखा है कड़वे के समान स्वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंसू के समान स्वाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर अतिसार वाले रोगी को निम्न में से नहीं दी जाने वाली दवा है। ए में देखा टेट्रासाइक्लिन, बी में देखा मेट्रोनिडाजोल, सी में देखा ट्राइमेक्सोजोल और डी में देखा आइब्रोफेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइब्रोफेन जो टेबलेट होती है ना, ये होती है दर्द निवारक वाली। ठीक है, जैसे कि आपका सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ठीक है, उसमें आप जो है आइब्रोफेन ले सकते हैं। ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गई, ट्राइमेक्सोजोल हो गई, ये सब जो है अतिसार में जो है उपयोग ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अतिसार में नहीं दी जानी चाहिए। ए ऑप्शन देखा टेट्रासाइक्लिन, बी में देखा मेट्रोनिडाजोल, सी में देखा ट्राइमेक्सोजोल, डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन जो है बच्चे और गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। ए ऑप्शन देखा है भोजन में नमक की मात्रा कम करके। ठीक है, मतलब भोजन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, रक्तचाप जो है वह बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है रक्तदाब को जो है नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो है। इससे अगर आप नमक की मात्रा कम रखेंगे खाने में तो आपका जो है रक्तदाब जो है वो सही रहेगा। ठीक है, और बी में देखा वजन कम करके, वजन कम करके मतलब उसके लिए जो ज़्यादा वजन वाले हैं। ओके, सी में देखा विशेष औषधि लेकर के, डी में देखा भोजन में नमक की मात्रा कम ना करके। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर का ऑप्शन में डिटेल में बताया आपको, यहाँ पर अगर आप नमक तेज खाएंगे तो आपका जो रक्तदाब है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसका जो नहीं है पूछ रहे हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 तो अपन पढ़ चुके ना, हाँ 6 पढ़ चुके, 7 पे चलाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्न में से पेट दर्द का कारण नहीं है। ओके, तो ए ऑप्शन देगा अतिसार, बी में देखा है कब्ज, सी में देखा है आंत के कीड़े, डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, अतिसार और कब्ज और आंत के कीड़े ये सब जो है अतिसार के ये सब जो है पेट दर्द का कारण है। क्या है? पेट दर्द का कारण। तो ये नहीं है पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8
किन कारणों से जोड़ों में दर्द होता है? ए ऑप्शन देखा चोट लगना, बी में देखा जोड़ों में कीटाणु और अन्य बीमारियों के कारण संक्रमण, सी में देखा वृद्धावस्था, डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पीठ दर्द का कारण है? ए ऑप्शन देखा कसरत या काम के दौरान चोट लगने पर, बी में देखा किसी भारी वस्तु को गलत ढंग से उठाने या ले जाने पर, सी में देखा शरीर को अयोग्य स्थिति जैसे कि मुड़ना या लंबे समय तक आगे की ओर झुके रहने पर, डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से जलने के कारण है? ए ऑप्शन देखा आग, बी में देखा गर्म या जलती हुई चीज़, सी में देखा बिजली के झटके, डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जलने की प्रथम श्रेणी कहलाती है? ए ऑप्शन देखा है बाह्य त्वचा की परत जलती है, बी में देखा है अंतर की त्वचा की परत जलती है, सी में देखा है त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है, और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रथम श्रेणी में जो है ना त्वचा की जो है बाहरी परत ही जलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, जलने की द्वितीय श्रेणी कहलाती है? ऑप्शन ए में देखा है बाह्य त्वचा की परत जलती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बाहरी त्वचा जो जलती है वो प्रथम श्रेणी कहलाती है। ठीक है। बी में देखा है अंदर की त्वचा की परत जलती है, सी में देखा है त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है, और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदर की त्वचा की परत जो है वो जलती है। क्वेश्चन नंबर 13, जलने की तृतीय श्रेणी कहलाती है? ऑप्शन देखा बाहरी त्वचा की परत जलती है, बी में देखा अंदर की त्वचा की परत जलती है, सी में देखा त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है उसमें प्रथम श्रेणी कहलाती है, बाहरी त्वचा जलती है तो, और अंदर की जलती है तो द्वितीय श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये तृतीय श्रेणी, क्या पूछ रहा है? तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी का इसका राइट आंसर जो है सबसे अंदरूनी परत जो है वो जलती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, अंदर की त्वचा की परत जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखा 50%, बी में दे रखा है 100%, सी में दे रखा है 9%, और डी में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है? ए ऑप्शन देखा है 50, बी में देखा है 100%, सी में देखा है 18%, और डी में देखा है 25%। सबसे अंदरूनी परत जल गई, ठीक है, तो वह 100% कहलाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, एक हाथ जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है या जलता है? ठीक है। ए ऑप्शन देखा है 9%, बी में देखा 15%, सी में देखा 25%, डी में देखा 18%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे। ये आपके यहाँ से 17 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों हाथ जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? ए ऑप्शन देखा है 18%, बी में देखा है 9%, सी में देखा है 36%, डी में देखा है 50%। दोस्तों दोनों हाथ और एक पैर जलने पे कितना जलता है, तो ये बुक में जो है एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसके हिसाब से जो है आप उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो बुक जो है आप अमेजन से मंगा सकते हैं, सक्सेस की पब्लिशर की। ठीक है। विनोद कुमार मीणा जो है इसके राइटर हैं, लिंक जो है उसका भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोनों हाथ जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? ए ऑप्शन में 18% देगा, बी में 9%, सी में 36%, डी में 50%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18%। क्वेश्चन नंबर 18, एक पैर जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? ए ऑप्शन दे रखा है 9%, बी में दे रखा है 18%, सी में दे रखा है 36%, डी में दे रखा है 25%। देखो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। एक पैर के लिए पूछ रहा है तो कितना जलेगा? 9%। अगर दोनों पैर के लिए पूछेंगे तो कितना? 18% हो जाएगा। ओके। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा। 17 क्वेश्चन जो है दोनों हाथ जलने पे, दोनों हाथ जलने पर कितना जलता है? दोनों हाथ जलने पे जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखो, एक हाथ जलता तो कितना होता? 9%। दोनों हाथ जल गए तो 18%। ओके। तो एक पैर जलेगा तो 9% होता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक पैर जलता है तो 9% होगा, दोनों पैर जलते हैं तो कितना होगा? 18%। ओके। मतलब एक हाथ जलेगा और एक पैर जलेगा तो 9% ही जलते हैं। ठीक है। और एक हाथ एक पैर जलेगा तब भी 18% जलेगा, दोनों पैर जलेंगे तब भी 18%, दोनों हाथ जलेंगे तब भी 18%। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि पूरी बॉडी की बात करें हाथ पैर की जो है वो कम होता है। और चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? 20 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? तो चेस्ट जो है एक बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, हाथ और पैर की तुलना में। ठीक है। तो चेस्ट के यहाँ पे हिस्सा जलता है तो वो जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है 18%। ठीक है। चेस्ट का याद रखना 18%। ओके। मुंह या चेहरा जलने पे कितना प्रतिशत जलता है? अगर आपका पूरा मुंह जल गया, ठीक है, चेहरा जल गया,
तो ये जो है आपका सीधा जो है 50% जल जाएगा। कितना? 50%। तो इसका राइट आंसर होगा 21 में 50%। क्वेश्चन नंबर 22, यदि त्वचा का एक बड़ा भाग जला हो तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन देखा, मरीज को तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भेज दे। बी में देखा, जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढकें। सी में देखा, सिल्वर सल्फा डाइजिन क्रीम लगाएं। और डी में देखा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि त्वचा पर केवल पानीदार फफोले हो तो क्या करें? ए ऑप्शन देखा है, पानी से धोए और साफ कपड़े से सुखा ले। बी में देखा है, यदि त्वचा से बदबू आ रही है और वह गीली है तो उस पर पट्टी बांध दे। सी में देखा, यदि त्वचा से बदबू नहीं आ रही है और वह सूखी है तो उसे खुला छोड़ दे। डी में देखा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि मरीज सदमे की स्थिति में है तो क्या करें? ए ऑप्शन देखा, मरीज को सीधा लेटा दें, उसके पैर उसके सिर से थोड़ी ऊंचाई पर उठा कर रखें। बी में देखा है, गर्माहट पहुंचाने के लिए कुछ ओढ़ा दें। सी में देखा है, यदि कुछ पी सकता है तो पुनः जल योजन घोल पीने के लिए दें। और डी में देखा है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अस्थिभंग का पता लगता है? ए ऑप्शन, मरीज जख्मी अवयव को हिलाता है तो उसे काफ़ी दर्द होता है। बी में देखा है, मरीज अपना अवयव हिला नहीं पाएगा। सी में देखा है, जख्मी स्थान पर धीरे से दबाने पर दर्द होगा। डी में देखा है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यदि व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो तो क्या करें? ए ऑप्शन देखा है, साफ पानी से जख्म को अच्छी तरह साफ करें। बी में देखा है, जख्म पर आयोडीन लगाएं। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, काटे हुए भाग पर पट्टी बांधे। डी में देखा, टेटनस एंटाटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन दे। और ई में देखा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, कुत्ते के काटने से बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन देखा रेबीज, बी में देखा स्वाइन फ्लू, सी में देखा बर्ड फ्लू, डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेबीज। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से विष बाधा होती है? ए ऑप्शन देखा जहरीली विष से, बी में देखा बेरी बेरी जंगल फल से, सी में देखा कीटनाशी, डी में देखा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से होती है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किसी रसायन के कारण तीव्र विषबाधा के संकेत है? तीव्र विषबाधा के संकेत है। ए ऑप्शन देखा है, किसी रसायन के कारण ओष्ठ, मुंह तथा गले का हिस्सा जलना। बी में देखा लकवा आना। और सी में देखा अर्धचेतन होना। डी में देखा सांस लेने में असमर्थ होना। और ई में देखा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से तीव्र विषबाधा को कम करने का उदाहरण है? ए ऑप्शन देखा है, सबसे पहले मरीज को तुरंत उल्टी करवाने का प्रयास करें। बी में देखा है, उंगली या चम्मच से उसके गले के पीछे स्पर्श करें या उसे स्पर्श करने को कहें। सी में देखा, यदि ऐसा करने से उल्टी नहीं होती है तो एक गिलास पानी में 250 मिलीमीटर छोटा चम्मच नमक डालकर या 20 मिलीमीटर या एक बड़े चम्मच साफ पानी में 5 मिलीमीटर वनमूल का शत मिलाकर दे। और डी में देखा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, खाज या खुजली की दवा है? ए ऑप्शन देखा है बेंजल बेंजोएट, बी में देखा बेंजल हाइड्रोक्लोराइड, और सी में देखा पांथिन क्रीम, और डी में देखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी या ये सभी। दाद की दवा है, दाद को जो है इंग्लिश में बोलते हैं फंगल, ठीक है। तो दाद की दवाई 32 क्वेश्चंस, इसमें जो है ए ऑप्शन देखा फ्लुकोनाजोल जो है एक टैबलेट होती है जो फंगल इन्फेक्शन में काम में ली जाती है, ठीक है। दूसरे में दे रखा है मिकोनाजोल जो है क्रीम फॉर्म में आती है, ठीक है। क्रीम होती है जो जहाँ पे दाद या फंगल हो रखा है वहाँ पे लगाई जाती है। सी में देखा है बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये जो है एक लोशन टाइप में होता है, ठीक है। और इसको भी जो है दाद जहाँ हो रखा है वहाँ पे लगाया जाता है। डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, पित्त कृमि के मरीज को दवा दी जाती है? ए ऑप्शन देखा निक्लोसामाइड, बी में देखा मेबेंडाजोल, सी में देखा एस्पिरिन, और डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 34, पिनकर्मी या सूत्रकृमि के मरीज को दवा दी जाती है। ए ऑप्शन देगा ट्राइमेथोप्रिम, बी में देगा अमोक्सिसिलिन, सी में देगा मेबेंडाजोल और डी में देखा ये सभी। तो दोस्तों पिनकर्मी या सूत्रकृमि के मरीज को जो है ना मेबेंडाजोल दी जाती है। मेबेंडाजोल जो क्या है एक टेबलेट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अंकुशकर्मी के कारण हो जाता है, क्या हो जाता है अंकुशकर्मी के कारण। अंकुशकर्मी जो है एक कीड़ा है जो आपके बॉडी में जाता है और वो धीरे धीरे जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना रक्त की कमी जो है हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन से बुखार देगा, बी में देगा रक्तहीनता, सी में देगा सिर दर्द और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अंकुशकर्मी के मरीज को कौन सी दवा दी जाती है। ए ऑप्शन देगा मेबेंडाजोल व सल्फेट, बी में देगा पैरासीटामोल, सी में देगा साल्बुटामोल, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेबेंडाजोल व सल्फेट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, दांतों में दर्द होने पर मरीज को गोली दें, कौन सी गोली दी जाती है दांतों में दर्द होने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देगा एस्पिरिन, बी में देगा सिफ्लैक्सिन, सी में देगा एमिनोफिलिन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 38, मिर्गी के मरीज को कौन सी गोली दी जाती है। ए ऑप्शन देगा डाइसाइक्लोमिन, बी में देखा सिट्रीजिन, सी में देखा टर्बुटलिन और डी में देखा फिनोबारबिटॉल। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फिनोबारबिटॉल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से एनाल्जेसिक के प्रकार है। एनाल्जेसिक मतलब वही दर्द निवारक जो है उसके लिए पूछ रहे हैं। ओके, एनाल्जेसिक भी बोलते हैं इसको, दर्द निवारक दवा भी बोलते हैं। ए ऑप्शन देखा पैरासीटामोल, बी में देखा आइब्रोफेन और सी में देखा डाइसाइक्लोमिन और डी में देखा ये सभी, ठीक है। तो पैरासीटामोल जो है आपने देखा होगा बुखार सर दर्द दोनों होता है तो पैरासीटामोल यूज में ली जाती है। और पूरी बॉडी पेन करती है तो उसमें आइब्रोफेन टैबलेट भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और डाइसाइक्लोमिन जो है जैसे कि आपके पेट दर्द होता है तो स्पेशल उसमें रिकमेंडेशन की जाती है डाइसाइक्लोमिन, ठीक है। और डी में देखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 39 का वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से अतिसार रोधी दवाई है, मतलब अतिसार को रोकने वाली दवा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देगा मेट्रोनिडाजोल, बी में देगा टिनडाजोल, सी में देगा सिफ्लैक्सिन और डी में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी अतिसार को रोकने के लिए काम में ली जाती है। टिनिडाजोल ली जाती है। सिफ्लैक्सिन जो है एक एंटीबायोटिक होती है तो ये भी ली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 41, निम्न में से अतिसार रोधी दवा नहीं है पूछ रहा है। टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। अमोक्सिसिलिन भी है। अमोक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज में ली जाती है, ठीक है। और एम्पिसिलिन, ठीक है। और डी में देखा एम्पिसिलिन, सी में देखा कोडेन फास्फेट। तो कोडेन फास्फेट जो है ये नहीं है। कोडेन फास्फेट जो है अतिसार रोधी दवा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, कर्मी रोधी दवाई है। ए ऑप्शन देखा मेबेंडाजोल, बी में देखा पायरेंटल पामेट, सी में देखा मेकोनाजोल और डी में देखा ए वो बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से त्वचा पर होने वाले दाद के लिए उपयोग की जाती है। जैसे मैं ऊपर भी क्वेश्चन आया तो उसमें भी बताया हूँ, ठीक है। तो मेकोनाजोल ली जाती है, क्लोट्रिमाजोल ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्लोट्रिमाजोल बाकी के सारे ऑप्शन जो है ऊपर के क्वेश्चन में भी आपसे दिए गए थे। तो क्लोट्रिमाजोल भी जो है एक क्रीम फॉर्म में होती है, ठीक है, क्लोट्रिमाजोल। तो ये भी जो है आपके फंगल इन्फेक्शन में ली जाती है या दांत खुजली में ली जाती है, ठीक है। तो मेकोनाजोल हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गई, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से खांसी की दवा है, ठीक है। अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था ये वाला, इसमें कोडेन फास्फेट दिया हुआ था। क्या दिया, कोडेन फास्फेट। थोड़ा सा क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए चलेगा। तो कोडेन फास्फेट जो है एक खांसी की दवा है जो सिरप के तौर पे भी जो है यूज में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन दे दिया निम्न से खांसी की दवा है 44 में। क्या 44 में देखिएगा खांसी की दवा है। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रोमहेक्सिन भी जो है एक कप सिरप है। कोडेन फास्फेट एक कप सिरप है और नोस्कापाइन जो है ये भी एक कप सिरप है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी या ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से दमा रोधी दवा है। ऑप्शन ए में देखा साल्बुटामोल, बी में देखा टर्बुटेलिन और सी में देखा एमिनोफिलिन और डी में देखा ये सभी। तो साल्बुटामोल जो है एक
सालबुटामॉल जो है टैबलेट के रूप में भी आती है, और एक जो है सालबुटामॉल का इनहेलर भी आता है। जिनको सांस लेने में तकलीफ होता है ना, उन मरीज को दिया जाए। टर्बुटेलिन भी जो है एक इनहेलर होता है, पंप होता है, जो मुंह के माध्यम से जो है ना सांस वाले रोगियों को जो है लेना होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न से उच्च रक्तचाप रोधी दवा है। ए ऑप्शन का नाफेडिपिन, और बी में देखा है एटेनोलेन, और सी में देखा एम्लोडिपिन, सी में देखा है लिसिनोप्रिल, और ये सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ये सभी जो है ना उच्च रक्तचाप रोधी दवाएं हैं ये। तो दोस्तों आपका टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा आपके लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, और जो डिजीज है उनके नियंत्रण में उपयोग में लाए जाने वाले केमिकल्स या रसायन। ठीक है, तो ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू।